तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। 2006 अर्जेंटीना के सबसे बड़े बैंक की सबसे बड़ी रॉबरी इतिहास में आज भी। अराउंड $20 मिलियन अर्जेंटीना के सबसे बड़े बैंक से चोरी हुई। और उसकी जो पूरी कहानी है, जो प्लानिंग है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि मनी हाइस्ट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंस्पायर तो ज़रूर है उस अर्जेंटीना के बैंक की चोरी से। क्योंकि इस बैंक की चोरी के लिए प्लानिंग में 2 साल लगे। 2 साल तक जो मास्टरमाइंड था उसने न सिर्फ ये सोचा कि बैंक में कैसे चोरी करनी है, बैंक से निकलना कैसे है, फंसे तो क्या करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि बैंक में चोरी करने के लिए दाखिल तो होना है, लेकिन उसके बाद बैंक से गायब हो जाना है। और कमाल की बात ये कि सचमुच में 4 चोर जो अर्जेंटीना के सबसे बड़े बैंक में चोरी करने के लिए गए, पुलिस यही नहीं पता करी, लास्ट तक नहीं लगा पाई कि चारों चोर गायब कहां हो गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पूरी कहानी अब सुनते हैं। बात 13 जनवरी 2006 की है। दोपहर के करीब 12:40 का वक्त था। लंच टाइम होने वाला था। उससे पहले अचानक बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड का एक फोन आता है। ये जो बैंक है ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ये ब्यूनस आयर्स, और इस बैंक का नाम है बैंको रियो बैंक। बैंको रियो बैंक ब्यूनस आयर्स में उस जगह इसकी बिल्डिंग थी जिसके इर्द गिर्द तमाम अमीर लोग रहते हैं, जो शहर के सबसे ज़्यादा रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, मतलब बहुत ही कॉस्टली इलाका है। तो उसी कॉस्टली इलाके में ये बैंक, और ये बैंक सबसे बड़ा इस शहर का, अर्जेंटीना की राजधानी का। और इस बैंक के बड़े होने और इस बैंक के मशहूर होने की वजह ये थी कि आसपास का इलाका अमीरों से घिरा हुआ, तो ज़्यादातर जो अमीर रईस लोग थे इसी बैंक में उनके खाते थे। और सबसे बड़ी बात, तमाम अमीर लोग अपनी जो कीमती जेवर और दूसरी चीज़ें होती थी इसी बैंक के लॉकर में रखते थे। इस बैंक के लॉकर तक भी पहुँचना लोगों के लिए मुश्किल काम था। सिर्फ 400 लॉकर थे। बैंक में लॉकर लेने के लिए लाइनें लगती थी कि लॉकर खाली हो तब देंगे, क्योंकि रईसों की तादाद ज़्यादा, लॉकर की तादाद कम, और एक लॉकर में लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ें रखी होती थी। तो ये बैंक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट था, इसीलिए क्योंकि अमीरों के इलाके का बैंक है और अमीर अपनी सारी कीमती चीज़ यहीं रखते हैं। इसी बैंक में 13 जनवरी 2006 को 12:40 पर एक सिक्योरिटी गार्ड लोकल पुलिस को फ़ोन करता और कहता है कि हमारे बैंक में 4 चोर घुस आए, फ़ौरन पहुँची। पुलिस के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि ये बैंक की अहमियत वो भी जानते हैं। पुलिस की टीम फौरन भागती है। आसपास के दूसरे पुलिस स्टेशन से भी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, अलर्ट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि बैंको रियो बैंक के बाहर पहुंची। अब सारी पुलिस वहां पहुंच गई। अब ये भी है कि अंदर दाखिल हों, चोरों के पास गन हो, फायरिंग ना हो जाए, और बैंक में बहुत सारे स्टाफ भी हैं, कस्टमर भी हैं, तो क्या हो। तो जिस शख्स ने फ़ोन किया उसने बताया कि 4 चोर आए, उनके पास हथियार है और एक के पास पिस्टल है, और करीब 23 लोगों को उन्होंने होस्टेज बना रखा है, 23 बंधक बना लिया है। अब पुलिस के लिए यह था कि अंदर घुसेंगे तो इन 23 होस्टेजेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पुलिस ने लाउड स्पीकर का इंतज़ाम किया। बैंक के अंदर अब मैसेज, बातचीत कि पहले तो चोरों से बात की जाए, कोई रास्ता निकाला है फिर एक्शन देखेंगे। चोर से बातचीत शुरू हुई, नेगोशिएशन। पुलिस ने बात की, उधर से एक चोर ने पुलिस से बात करनी शुरू की, और उस चोर ने अपना नाम बताया, वॉल्टर। उसने कहा कि मैं इस 4 चोरों के ग्रुप में से एक हूँ, आप बताएं। तो पुलिस ने कहा कि आप होस्टेज को छोड़ दीजिए, बाकी आपकी जो डिमांड है हम पूरी करेंगे। चोर शायद अच्छे मूड में था, वॉल्टर। उसने कहा ठीक है। उसने सबसे पहले पुलिस के इस बातचीत के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड को, जो विदाउट हथियार था, आर्म्स नहीं थे जिसके पास, उसको रिलीज़ कर दिया, बोला बाहर जाओ। सिक्योरिटी गार्ड बाहर गया। पुलिस ने उससे पूछा, उसने कहा कि हाँ 4 लोग हैं, पिस्टल भी देखी है। तो पुलिस को कंफर्म हो गया, उन्हें लगा कि कोई ऑपरेशन या एक्शन जानलेवा हो सकता है। फिर पुलिस ने बातचीत की। इसके बाद चोर और अच्छे मूड में था। इसके बाद उसने एक यंग मैन और एक यंग वुमेन को भी रिलीज़ कर दिया। उसने कहा आप जाओ। 3 लोगों को छोड़ दिया। पुलिस को लगा चलो बातचीत ठीक धर्रे पे चल रही है, इनको थोड़ा उलझाते हैं, मौका देखते हैं और जानकारी लेते हैं। जो होस्टेजेस बाहर आ रहे हैं उनसे पूछ के, इनसे भी पूछा गया, उन्होंने कहा ये 4 लोग हैं। तो पुलिस को लगा कि काम बन सकता है। अब बातचीत अभी भी चल रही है, चोर अभी अपनी डिमांड नहीं बता रहे, लेकिन पुलिस से बातचीत कर रहे हैं, उसको उलझाए हुए।
करीब 3 घंटा बीत जाता है। 3 घंटे के बाद अचानक पुलिस और इस वॉल्टर के बीच में जो नेगोशिएशन चल रही थी बातचीत, तो वॉल्टर कहता है कि 3 घंटे हो गए, बहुत सारे जो होस्टेजेस हैं इनका लंच टाइम भी हो गया, इनको भूख लगी है, तो पिज़्ज़ा भिजवा दीजिए। पुलिस को लगा चलो थोड़ा और वक्त मिलेगा, अब पुलिस ने पिज़्ज़ा भी भिजवा दिया, गिन के जितने लोगों के लिए कहा गया था। अब अंदर पिज़्ज़ा भी आ गया, होस्टेजेस भी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चोर भी खा रहे हैं, बैंक के स्टाफ भी खा रहे हैं। पिज़्ज़ा भिजवाने के बाद करीब 1 घंटे तक अब पुलिस वेट कर रही है कि अंदर से फिर कोई आए। अब अंदर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। इधर पुलिस अनाउंस कर रही है, भाई अपनी डिमांड होस्टेजेस को छोड़ दीजिए, हम आपको सेफ पैसेज देंगे। लेकिन अब तक जो वॉल्टर पुलिस से बात कर रहा था उसकी आवाज़ खामोश, साइलेंट, दूसरी तरफ से नो रिप्लाई। पुलिस को लगा ये क्या है, फिर पुलिस को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर भी पुलिस ने वेट किया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, अंदर से आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, पुलिस का तनाव बढ़ने लगा कि मामला क्या, अभी तक तो पिछले 4-5 घंटे से बातचीत चल रही थी, अब चोर साइलेंट हो गया, 3 लोगों को छोड़ा भी, पिज़्ज़ा भी मंगाया, पिज़्ज़ा भी खाया, अब क्या बात है। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, फिर अनाउंस किया कि अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम बैंक के अंदर आ जाएंगे। इसका भी कोई जवाब नहीं आया, ना कोई फायरिंग की आवाज़। अब पुलिस कब तक बाहर बैठकर इंतजार करती। अच्छा, इस दौरान पुलिस ने जब बैंक से फ़ोन आया तो इस बैंक की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। घेरा चारों तरफ से था, लेकिन निकलने के रास्ते सिर्फ 2 थे। उन्हीं 2 रास्तों से ही बैंक के कोई अंदर जा सकता था या बाहर आ सकता था, बाकी और कोई रास्ता था नहीं। लेकिन सेफ्टी के लिए पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर रखा। 100 से ज़्यादा पुलिस अफसर बैंक के चप्पे चप्पे पर अपनी नजरें गाड़े हुए कि अगर कोई खिड़की से, कोई किसी और रास्ते से भी बाहर आएगा तो पकड़ा जाएगा। तो पूरे बैंक की घेरेबंदी है, निकलने के रास्ते 2, निकला अभी तक कोई नहीं है। अब अचानक सन्नाटा, निगोशिएशन हो नहीं रही है, चोर बात नहीं कर रहा है। आखिर पुलिस ने कई वार्निंग देने के बाद सोचा कि बाहर खड़े होकर इंतजार करने का मतलब नहीं है, बैंक के अंदर दाखिल होना होगा। इसके बाद पुलिस ने बाकायदा अनाउंस करके कि हम अंदर आ रहे हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप भी बंधकों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, और बातचीत करेंगे जो भी आपका मसला हो। पुलिस की टीम बड़ी हिम्मत करके पहली बार शाम होने से पहले बैंक के अंदर दाखिल होती है। अब जब पुलिस की टीम बैंक के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने देखा कि अंदर सारे स्टाफ अपने अपने काउंटर पे बैठे हैं। पुलिस को लगा कि किसी और फ्लोर पे है, बैंक का ही 3 फ्लोर था और नीचे ग्राउंड। 2nd फ्लोर पे गई पुलिस, देखा वहाँ पे भी जो लोग हैं, 3rd फ्लोर पे भी है, लेकिन सारे नॉर्मल हैं, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं, तनाव नहीं, डर नहीं, खौफ नहीं। और तीनों फ्लोर पे टोटल जो बैंक के स्टाफ जो उनको होस्टेज बनाया गया वो भी है। हर एक की अब निशानदेही की गई, कौन कौन क्या है, तो पता चला ये सारे स्टाफ थे या फिर जिनका बैंक में अकाउंट था वो लोग आए थे, या सिक्योरिटी गार्ड थे। इसके अलावा एक भी ऐसा सस्पेक्टेड, एक भी संदिग्ध या अननोन शख्स उस बैंक के अंदर कैंपस में नहीं मिला। तब सवाल था कि वो चारों चोर कहाँ गए, क्योंकि पुलिस ने बैंक के स्टाफ से निशानदेही कराई, शिनाख्त कराई, हर एक की आइडेंटिटी हो गई, और जो विटनेस थे अंदर उन्होंने कहा कि ये चोर नहीं थे। अब पुलिस बैंक के चप्पे चप्पे को छान रही है, चारों चोर गायब, बैंक के 2 रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं, बैंक की जमीन को खंगाला, कहीं कोई सुरंग नहीं। अब पुलिस के होश उड़ गए कि गए तो गए कहां, अभी तक तो यहीं थे। पुलिस ने धीरे धीरे हर बैंक को खंगालना शुरू किया। इसके बाद वो बेसमेंट में गई, बैंक के जो सारे लॉकर थे 400 वो बेसमेंट में थे। अभी तक ऊपर से पता चला कि तीनों फ्लोर पे जहां बैंक में कैश है, बाकी चीजें हैं, कोई चीज चोरों ने चोरी नहीं की, न किसी से कोई बदतमीजी की। यहां तक कि चोरों को पता चला कि उसी दिन एक बैंक के स्टाफ का बर्थडे था, 13 जनवरी को। बाकायदा बर्थडे विश किया, बर्थडे के सॉन्ग आए, चोर ने, वो भी खुश। तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी से कोई पैसे नहीं लिए, ना लूटे, सारे कैश वहीं पे। अब पुलिस की टीम बेसमेंट में पहुंची। बेसमेंट में पहुंची तो पहली बार देखा उन 400 जो लॉकर्स थे उनमें से 143 143 लॉकर टूटे हुए थे 400 में से। लॉकर के अंदर का सामान गायब। अब हर लॉकर में कीमती चीजें, जेवर से लेके बाकी सारी चीजें, 143 लॉकर। लेकिन पुलिस के लिए पहेली ये कि चारों चोर गए कहां। तमाम तलाशी ली, पुलिस को सिर्फ उस बेसमेंट से 3 चीजें मिली सबूत के नाम पर। एक टूल्स जिससे लॉकर खोला जाए या तोड़ा जाए, इसके अलावा एक टॉय गन जो बाद में पता चला कि जो चोरों ने ऊपर में चोरी की थी और जिन्हों को बंधक बनाया था वो असल में एक खिलौना था
हथियार था ही नहीं। अब जब पुलिस से ये सारी चीज़ें पूछी गई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमने यही पिस्टल देखा और वही पिस्टल वहाँ ज़मीन पे पड़ा हुआ है। अब इसका मतलब ये था कि पूरी रॉबरी जो है एक टॉय गन यानी कि खिलौने के हथियार पे हो गई। पुलिस के लिए अब ये भी बड़ी अचंभा और अजीब सी चीज़ें थी कि ये कैसे हुआ। अब 143 लॉकर, उनका हिसाब किताब अलग बुलाया गया कि भैया गिनो, देखो क्या है क्या नहीं है। लेकिन खिलौने की बंदूक, तोड़ने के टूल्स और एक चीज़ और कुछ मिली थी वहाँ पे, इसके अलावा कोई ऐसा सबूत नहीं था। पुलिस तफ्तीश में लग गई, कोई फायदा नहीं। चारों चोर बैंक के अंदर तो दरवाजे से आए, लेकिन बाहर कैसे निकले, कहाँ गए, कौन सा खुफिया रास्ता था, पुलिस के सामने इनका कोई भी जवाब नहीं था। एक 3 चीज़ों मिली थी, उसमें एक बैटरी थी, तो बैटरी और टूल्स खोलने के लिए लॉकर, और तीसरी टॉय गन। अब पुलिस परेशान कि ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया चोरों को। इस दौरान में तफ्तीश जारी रही, चोरों का कोई पता नहीं। पता तो तब चले जब पहले ये पता चले कि बैंक के वो बाहर गए कैसे। बैंक के अंदर का कोना कोना छान मारा, बैंक के अंदर भी नहीं है। फिर पता चला कि जो 143 लॉकर खोले गए थे, इसके टोटल जो वैल्यू निकाले गए उन लोगों के मालिकों को बुलाकर जिनका लॉकर था ये सेफ डिपॉजिट, अराउंड उस वक्त 2006 में $20 मिलियन उसकी कीमत थी। $20 मिलियन, करोड़ों रुपए में हो गया। तो अब पुलिस के सामने ये कि चोरों को पकड़ा जाए। पुलिस की तफ्तीश जारी रही, दिन निकले, हफ्ते निकले, महीने निकले, चोरों का कोई सुराग नहीं। पुलिस के ऊपर लोग हंस भी रहे हैं कि चोर तो छोड़ो, मत पकड़ो अभी, ये तो बताओ कि चोर गए कहाँ। अब पुलिस के लिए भी ये केस अजीब एकदम। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, पुलिस नाकाम रही। ब्यूनस आयर्स की जो पुलिस थी, चोरों का पता ही नहीं लगा पा रही थी। काफी वक्त बीत गया। एक दिन अचानक एक लड़की ब्यूनस आयर्स के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और पुलिस स्टेशन में पहुंचकर कहती है कि ये जो बैंको रियो बैंक में जो चोरी हुई थी 13 जैन को, मैं उनके चोरों के बारे में जानती हूँ। पुलिस वाले खड़े हो गए एकदम सकपकाकर कि जिसके लिए पूरी टीम लगा दी, जिसका ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि बैंक के अंदर से वो गए कहाँ, ये लड़की बता रही है। खैर, उस लड़की से उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने कहा कि तुम हमें झूठ भी तो बता सकती हो, क्या है सबूत। इत्तेफाक से उस जो 143 लॉकर में से बहुत सारे गहने जेवर चोरी हुए थे, उनमें से एक जेवर उस लड़की ने उस पुलिस वाले को दिया और कहा कि इस जेवर को क्रॉस चेक कीजिए। ये 143 जो सेफ बॉक्स थे, जो लॉकर थे, उनमें से गायब हुआ था कि नहीं। सभी के लिस्ट थे किस किस के लॉकर में क्या, पुलिस के पास रिकॉर्ड था, वो वाकई उसी लॉकर से चोरी हुआ था। पुलिस को यकीन हो गया। अब पुलिस ने उस लड़की से पूछा, पुलिस ने एक नाम बताया उसको, पुलिस ने उस नाम को ढूंढा और फौरन गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि लड़की ने जिसका नाम बताया था वो उसी का अपना बॉयफ्रेंड था, उसका दोस्त था। और उसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को, जिसको पुलिस अब तक एक चेहरा जो है सामने नहीं है चोर का, वो ले आई, खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में बता रही है। तो खैर उसको पकड़ा गया। इसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने 3 नाम और बताए और इस तरीके से चारों चोर पुलिस के शिकंजे में आ गए। एक ऐसी चोरी जिसकी जबरदस्त प्लानिंग थी, ये पार्ट अब खुलेगा, लेकिन एक गलती, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हुई और उस लड़ाई ने सारा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल हुआ कि ये चोरी के बाद इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने, जो 4 चोर में से एक था, उसने लंबी लंबी फेंकने के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड को एक दिन ये बोल दिया कि ये सब पुलिस सब बेकार की चीज़ें हैं, दिमाग होना चाहिए। तुम्हें पता है इतने बड़े बैंक में चोरी की, मीडिया में, अखबारों में, टीवी पर खबरें, आज तक पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि बैंक के चोर कौन थे, छोड़ो ये भी नहीं पता कर पाई कि बैंक से वो बाहर कैसे निकले। बोला वो चोरी हम लोगों ने की थी, मैंने और मेरे दोस्तों ने। लड़की को यकीन नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड थी। खैर उसने कुछ गिफ्ट दिया, कुछ जेवर और बाकी चीज़ें। फिर उसका उस वक्त तक रहन सहन बदल गया था, पैसे बेशुमार थे, तो उसकी गर्लफ्रेंड को यकीन हो गया। लेकिन इत्तेफाक से इस सारी लंबी लंबी जो उसने छोड़ी अपनी गर्लफ्रेंड के पास राज खोल दिए, उसके कुछ महीने के बाद उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो गया, दोनों अलग हो गए। गर्लफ्रेंड को इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि इसको सबक सिखाऊंगी, और उसने जाकर पुलिस स्टेशन में सब कुछ उगल दिया। इस तरह गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की झगड़े की वजह से एक ऐसी चोरी जो राज ही रहती शायद, क्योंकि पुलिस ने कोई रोल प्ले नहीं किया, पुलिस पकड़ ही नहीं पाई, बट इनके रिश्तों के झगड़े के चक्कर में वो राज खुल गया। अब जब 4 चोर सामने आए तब पूरी कहानी सामने आई।
कहानी यह थी कि ब्यूनस आयर्स में एक शख्स रहता था, इसका नाम था फर्नांडो अराउजो। तो फर्नांडो ही बोलूंगा, अराउजो थोड़ा मुश्किल है। तो फर्नांडो ड्रग्स लिया करता था, कभी कभी छोटी मोटी चोरियां वोरियां भी कर लेता था, लेकिन कहते हैं कि उसका दिमाग बहुत तेज चलता था, बड़ा शातिर था। 2004 के आसपास उसके दिमाग में आया कि कोई एक लंबा हाथ मारा जाए, एक बड़े बैंक को लूटा जाए और ऐसी चोरी की जाए जो नायाब चोरी हो, कोई पकड़ ना पाए। अच्छा, जब वो दोस्तों के साथ बैठता था, ड्रग्स लेता था, तो उसके दोस्त भी कहते थे, यार तेरा दिमाग बहुत शातिर है, बहुत तेज है, तो तेरे आइडियाज़ बड़े गजब के होते हैं, कुछ अच्छा आइडियाज़ बता। तब उसने एक दिन, उसी का एक और दोस्त था फर्नांडो का, उसका नाम था सेबेस्टियन। सेबेस्टियन एक बैंक का मुलाजिम रह चुका था, फिर उसने नौकरी छोड़ दी, उसकी अपनी ज़िंदगी चल रही थी, कुछ और धंधा कर रहा था, लेकिन शरीफ था, इलीगल काम नहीं करता था। लेकिन फर्नांडो और सेबेस्टियन बहुत पुराने दोस्त थे। तो एक दिन ड्रग्स लेके उसने सेबेस्टियन के सामने एक आइडिया दिया। उसने कहा कि ये बताओ, एक बैंक में चोरी होती है, बैंक के अंदर चोर घुसते हैं और बैंक के अंदर ही चोर गायब हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं कि वो बैंक से बाहर कैसे गायब हुए, कैसी है कहानी। सेबेस्टियन उस वक्त वो भी उसके साथ ड्रग्स ले रहा था, अपने होशो हवाश में नहीं था। तो उसने कहा कहानी अच्छी है, लेकिन फिर आगे अब फर्नांडो ने इसको बताना शुरू किया, पर सेबेस्टियन ने सुना ही नहीं नशे की वजह से, कि ऐसा कैसे होगा कि एक बैंक में चोर गए और उसके बाद चोरी करके निकल गए और पता ही नहीं कि वो कहाँ निकले, कैसे गायब हुए, बैंक के अंदर से वो गायब। तो जो आगे की कहानी बताई सेबेस्टियन सुन ही नहीं पाया नशे की वजह से, बात आई गई होगी। कुछ वक्त के बाद फर्नांडो ने कहा कि पूरी रैकी की, उसने कहा ये जो बैंको रियो बैंक है ब्यूनस आयर्स में, ये अमीरों का बैंक है, यहाँ पे बड़े सारे लॉकर हैं, इसी में चोरी की जाए। अब इस चोरी के लिए लेकिन सारे प्लानिंग करने थे। तो पहले उसने ये देखा कि इस बैंक का लोकेशन कहाँ पे है, बैंक के एग्जिट एंट्री सारी देखी। फिर उसने सोचा कि उसी बैंक को हम लूटेंगे जिस बैंक तक कोई ना कोई टनल जाता हो। पुराने ज़माने में सारे, आज भी बहुत सारे हैं। तो ये जो बैंको रियो बैंक था, इससे कुछ दूरी पर एक टनल था, बैंक के नीचे बिल्कुल नहीं था, एक टनल था। और उस टनल के बाद आप अगर वहां टनल के आखिरी तक पहुंच गए, फिर वहां से आप खुदाई करके बैंक तक खोद के अंदर जा सकते थे। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह थी कि जिस टनल के जरिए ये बैंक तक पहुंच सकता था, उस टनल में आधा पानी था, वो पानी आधा फ्लो करता था और आधा ऊपर खाली था। तब पानी के साथ तैर के कैसे जाया जाए, टनल हालांकि काफ़ी बड़ा था, तो पहली मुश्किल ये थी। दूसरी ये थी कि अकेले तो बस का काम था नहीं, तो इसमें एक वो शख्स चाहिए जिसे इस बैंक और बैंक के लॉकर और वो सारी जगह पे आइडिया हो। अब बैंक महंगा था, अमीरों का था, उस बैंक में अकाउंट भी नहीं था, लेकिन सेबेस्टियन बैंक में काम कर चुका था। बैंक के लॉकर बेसमेंट में थे, बेसमेंट तक गड्ढा खोदना था, उस टनल के बाद जो भी खाली जगह बचता। तो फिर इसने सेबेस्टियन को ये आइडिया पेश किया और कहा कि इस बैंक में चोरी करनी है। सेबेस्टियन शरीफ इंसान था, इलीगल काम करता नहीं था, तो गुस्सा हुआ, बोला कि मैं इसमें साथ नहीं दूंगा। पर उसने वादा किया कि इस बैंक की चोरी में हम किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ तक कि हम अंदर जाएंगे तो नकली पिस्टल लेकर जाएंगे। इस बात पर सेबेस्टियन तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है मैं मदद करूंगा। इसके बाद बाकायदा इस रॉबरी को फाइनेंस किया फर्नांडो ने। उसने बहुत सारे पैसे लिए, कहते हैं कि करीब $1 लाख, और उसके बाद सेबेस्टियन से कहा कि तुम उस बैंक में एक अकाउंट खोलो और वहाँ पे जाकर अपने इस लॉकर में कुछ चीज़ें रखो ताकि ये लगे कि तुम रखने जा रहे हो, जबकि तुम्हें वहाँ पे लॉकर के सारे वो सारी चीज़ें करनी है, देखनी है। एक अकाउंट खुला, सेबेस्टियन ने जाके सारी रैकी की। इधर इस दौरान सेबेस्टियन और ये सब दोनों अभी तक मिलकर वो जो टनल है उसमें पानी और पानी के बाद बैंक तक की खुदाई ये करनी है। वो ज़्यादा दूरी का नहीं था, काम हो जाता। लेकिन ये था कि पानी में कैसे, तो ये हुआ कि एक लकड़ी का बोर्ड बनाएंगे छोटा सा, जो डीअसेंबल भी आसानी से हो जाए और रीअसेंबल भी आसानी से हो जाए। मतलब अचानक अलग अलग उसके पार्ट्स रखें और फटाफट उसको बोट में तैयार हो जाए और फिर फटाफट उसको हम हटा दें। तो अब ये 2 काम भी हो गया। अब तीसरा ये था कि 2 लोगों के बस का है नहीं, क्योंकि पुलिस को भी उलझाना है। तो प्लान ये था कि 4 लोग अंदर जाएंगे, लेकिन 2 रहेंगे ऊपर और 2 ये दिखाएंगे कि बैंक में हो रही है चोरी, और जबकि उस बैंक में कहीं चोरी नहीं हो रही होगी, असली चोरी हो रही होगी बेसमेंट में, लॉकर में। तो टोटल बैंक के अंदर दाखिल होंगे 3 लोग। सेबेस्टियन का काम यह है कि वो उस लकड़ी के बोट के साथ उस टनल पे रहेगा, और जैसे ही ये लॉकर टूटेगा और वो आखिरी जो होल है उस बैंक और टनल तक के बीच के गैप में, वो उसी वक्त वो गैप भी टूटेगा
और फिर ये सारा माल लेकर निकल जाएंगे। सारी प्लानिंग के बाद 13 जनवरी की तारीख तय की गई। इसके बाद अब 2 लोगों को इसमें और शामिल किया गया, और ये 2 वो लोग थे जो पहले भी बैंक में चोरी कर चुके थे। उनमें से एक उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। सब कुछ करने के बाद प्लानिंग के तहत ये चारों बैंक में बल्कि 3 लोग दाखिल होते हैं। सेबेस्टियन टनल के रास्ते जाता है और जहाँ पे लॉकर थी उस लॉकर के दीवार के पास बस एक उसको होल्ड करना था, और वो अपने सारे जो लकड़ी का बोट है उसको असेंबल करता है और उस बोट के साथ टनल के जरिए उस बैंक की दीवार के बाहर खड़ा हो जाता है। टाइम सबका पहले से फिक्स था। 2 चोर ऊपर जाते हैं और सभी को एक तरह से बंधक बना लेते हैं, बल्कि वो ये नहीं कहते कि हम लूटने आए, वो कहते हैं कि एक रेड है और जो जहाँ पे है वो वहीं पे रुक जाए। तो बाकायदा इसको एक रेड का नाम देते हैं कि हम ऑफिशियल है, हम चोर नहीं हैं, हम गवर्नमेंट के लोग हैं। और इसके बाद वो सारे को बंधक बना लेते हैं। इस दौरान में पुलिस को खबर कर दी जाती है और वो चाहते थे कि पुलिस तक खबर जाए। गार्ड के जरिए वो पुलिस तक मैसेज भिजवा देते हैं, उनको मौका देके गार्ड को। अब जब पुलिस आती है तो जानबूझ के नेगोशिएशन करने लगता है ताकि उनको टाइम मिलता रहे, इधर बात करेंगे, उधर नीचे जो है जो फर्नांडो है वो सारे लॉकर तोड़ रहा होगा, और उतनी देर में उधर जो बाहर है दीवार के बैंक के सेबेस्टियन वो खुदाई कर रहा होगा। इस चक्कर में इन्होंने टाइम जो माना था कि 5 से 6 घंटा टोटल लगेगा, और वही किया इन्होंने। पुलिस को उलझाए रखा, एक एक करके होस्टेजेस को छोड़ते रहे कि देखो हम बात कर रहे हैं। पिज़्ज़ा मंगाया, खाना खाया, और उसके बाद जब नीचे से इशारा हो गया कि काम हो गया, तब ये दोनों चोर उन्होंने कहा कि आप कहीं कोई हिलेगा नहीं, और ये बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में एक होल जो होता है, उस होल के ज़रिए ये उस बैंक की बाउंड्री से बाहर निकलते हैं। बाहर में एक बोट है टनल में, उसमें बैठते हैं, और जाने से पहले उस होल को इस तरह से कट किया था कि वो होल को दोबारा फिक्स कर देते हैं। और फिक्स ऐसा करते हैं कि अगर कोई नंगी नज़र से देखे तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें अभी कोई सुराख है या इधर से कोई रास्ता है। तो इसीलिए उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं, बोट में बैठते हैं। बोट से निकलने के बाद बाहर जहाँ पे ये टनल खुलता है, उन्होंने उस जगह की भी निशानदेही कर रखी थी, वहाँ पे ये इनकी गाड़ी पार्क थी। उसके बाद वो बाहर आते हैं, उस बोट को फिर से डीअसेंबल कर देते हैं, अलग अलग पार्ट्स को अपने साथ लेते हैं ताकि रास्ता ना पता चले। गाड़ी में बैठते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को जब इस बैंक रॉबरी की खबर दोपहर से आनी शुरू हो गई थी, लेकिन तब तक सारे न्यूज़ चैनल पर आ रहे थे। चारों चोर अपने घर में बैठकर न्यूज़ चैनल पर उसी बैंक रॉबरी की खबर देख रहे थे जिस बैंक को उन्होंने खुद चोरी किया था जहां जाकर। इधर पुलिस आई और उसने देखा बैंक के बेसमेंट में भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा, और इसलिए पुलिस को पता ही नहीं चला कि चोर बैंक में तो आए, बाहर कैसे गए। तो एक फुल प्रूफ बेहतरीन आइडिया के साथ इन लोगों ने बैंक में चोरी की, 20 मिलियन का माल भी ले गए। लेकिन अफसोस, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इनकी लड़ाई ने सबकी ये धरे पर पानी फेर दिया, और गर्लफ्रेंड पुलिस तक पहुंच गई। कहते हैं कि अगर ये झगड़ा ना होता, वो लड़की पुलिस के पास ना जाती, तो शायद अर्जेंटीना की राजधानी की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी आज भी एक पहेली ही होती, आज भी एक मिस्ट्री होती। शायद मनी हाइस्ट कहीं ना कहीं से इस कहानी से भी इंस्पायर्ड थी। तो ये थी कहानी 2006 की अर्जेंटीना की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की।